देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आपको इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर वॉच टाइम आवर भी 4000 कंप्लीट दिखाई दे रहा है। मतलब मुझे 4K वॉच टाइम आवर की ज़रूरत था, लेकिन यहाँ पर 4000 कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इस चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करूँगा और आपको हर एक पॉइंट डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपके चैनल पर भी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आवर कंप्लीट हो चुका है, तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो आप भी बहुत ही आसानी से आपके चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। तो आइए मैं आप लोगों को फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप डिटेल में दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए एप्लीकेशन करने के लिए आपको आपके YT स्टूडियो में चला जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर YT स्टूडियो में आ चुका हूँ और यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको स्क्रीन पे अप्लाई नाउ वाला सेक्शन भी देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पहला क्राइटेरिया कंप्लीट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टिक दिखाई दे रहा है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया मतलब वॉच टाइम और भी यहाँ पर टिक दिखाई दे रहा है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी टिक दिखाई दे रहा है, मतलब कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है। और चौथा जो स्टेप है वो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, मतलब आपको इतना क्राइटेरिया फुल करना होगा, ठीक है ना। मतलब आपके चैनल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी होना चाहिए और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, वॉच टाइम और कंप्लीट होना चाहिए, वॉच टाइम उसके बाद सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होना चाहिए। और इतना कंप्लीट है तो उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ वाला सेक्शन पे क्लिक करना होगा। तो मैं नॉर्मली अप्लाई नाउ वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद देखो, आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्टेप्स टू अप्लाई, ठीक है। मतलब आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, ठीक है। मतलब यूट्यूब का जो टर्म एंड कंडीशन है आपको उसको रिव्यू करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब का जो टर्म एंड कंडीशन है उसके अंदर ही आपने कंटेंट डाला है या उसके बाहर काम किया है, इसीलिए आपको रिव्यू करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है कि साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, ठीक है। आपको एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपने अभी तक एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो, लेकिन अगर आपने क्रिएट कर चुके हो ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट, तो आपको जस्ट उस एडसेंस अकाउंट से आपका चैनल को लिंक कर लेना होगा। और लास्ट स्टेप है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, यूट्यूब ऑटोमेटिकली लास्ट स्टेप में वेरीफाई करेगा। अगर आपने दोनों स्टेप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको वेट करना होगा और लास्ट स्टेप यूट्यूब खुद वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो यही था प्रोसेस। तो आइए मैं सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद देखो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर पूरा टर्म एंड कंडीशन अच्छे से डाला हुआ है। आप चाहो तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद इसको जब स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन वाला सेक्शन आएगा। मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। उसके बाद देखो, सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आई एक्सेप्ट द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा। अगर आप टिक नहीं करते हो तो आप यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप यूट्यूब का टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ पर आप टिक कर देना, ठीक है। तो मैं नॉर्मली टिक कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक्सेप्ट वाला बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। एक्सेप्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने पेज लोडिंग ले रहा है एंड एक मेरे सामने नया पेज निकल के आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेने के बाद यहाँ पर टिक हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, मतलब आपने यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन को रिव्यू कर चुके हो। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट स्टेप निकल के आ जाता है कि साइन अप फॉर गूगल एडसेंस, ठीक है। आपको यहाँ पर स्टार्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करके आपको गूगल एडसेंस अकाउंट से आपको इस चैनल को साइन अप कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टार्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, स्टार्ट वाला सेक्शन पे क्लिक कर लेने के बाद मेरे सामने यहाँ पर स्क्रीन पे 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला है येस आई हैव एन एडसेंस अकाउंट, दूसरा है नो आई नीड टू क्रिएट वन, और लास्ट है आई डोंट नो, मतलब आप कुछ नहीं जानते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आपने फर्स्ट टाइम के लिए यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास कोई भी एडसेंस अकाउंट नहीं रहेगा, क्योंकि आपने क्रिएट किया ही नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ इस टाइम पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा नो आई नीड टू क्रिएट वन, ठीक है। आपको यहाँ पर टिक करना होगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि आपने और भी बहुत दिन पहले से यूट्यूब पर काम किया था, यूट्यूब से पैसा भी पेमेंट लिया है, तो ऑलरेडी आपके पास एडसेंस अकाउंट होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर उस टाइम टिक करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको टिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने की ही जरूरत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, दूसरा वाला ऑप्शन के ऊपर टिक करने के बाद मैं यहाँ पर नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ।
नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक पेज लोडिंग ले रहा है एंड मेरे सामने एक नया पेज निकल के आ गया है। देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर मेरे सामने मेरे फ़ोन में जितने सारे ईमेल आईडी लॉगिन किया हुआ है सारे ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब बात आ जाता है कि आप जो एडसेंस अकाउंट क्रिएट करोगे तो कौन सा ईमेल आईडी को देख के आप एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करोगे। नॉर्मली बात क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि आपके चैनल जिस ईमेल आईडी पर है उसी मेल आईडी को आप सिलेक्ट कर लेना, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप किसी एक भी ईमेल आईडी को चूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका चैनल एक अलग ईमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है और आप अलग ईमेल आईडी से एडसेंस अकाउंट को क्रिएट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका एडसेंस अकाउंट सेपरेट रह जाएगा और आपका चैनल अलग अलग से सेपरेट रह जाएगा। अगर आपका चैनल के साथ कुछ हो जाता है, मान लो कि बाद में कोई हैक कर लेते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो आपका एडसेंस अकाउंट अलग में सेपरेट रह जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक सेपरेट ईमेल आईडी को चूज करना जहाँ पर आपका एडसेंस अकाउंट सेपरेट रह जाए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका चैनल जिस ईमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है उसी ईमेल आईडी को ही चूज करोगे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं नॉर्मली ही एक ईमेल आईडी को यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे सामने एक नया पेज निकल के आ जाए। देखो मेरे सामने पेज लोडिंग ले रहा है एंड यहाँ पर एडसेंस का लोगो दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पर नया एडसेंस का पेज निकल के आ चुका है। तो आपने जो वाला ईमेल आईडी को सिलेक्ट किया था यहाँ पर आपके सामने वो वाला ईमेल आईडी शो करेगा। तो आप अच्छे से देख लेना कि आपने सही ईमेल आईडी सिलेक्ट किया या गलत किया, ठीक है। उसके बाद आपने YT स्टूडियो से एडसेंस अकाउंट पे रिडायरेक्ट हुए हो, इसीलिए आपके YT स्टूडियो पर जो वाला चैनल लॉगिन किया हुआ है उस चैनल का यहाँ पर URL देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन, ठीक है। तो आप अगर कोई भी नोटिफिकेशन एडसेंस पर आता है तो आप उस नोटिफिकेशन को पाना चाहते हो, आप हेल्प लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर टिक कर देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सिलेक्ट योर कंट्री और टेरिटरी, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके आपका कंट्री सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले मेरा कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर दिया उसके बाद मेरे सामने बहुत सारे कंट्री शो कर रहा है, तो मैं यहाँ से इंडिया को चूज कर। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर इंडिया है तो मैं इंडिया के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद गूगल एडसेंस का जो टर्म एंड कंडीशन है सारे टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस टर्म एंड कंडीशन को पढ़ सकते हो। पढ़ लेने के बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना होगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि येस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ठीक है। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आप अकाउंट भी क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर टिक करके क्रिएट अकाउंट वाला सेक्शन पर क्लिक कर लेना। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पर सारे टर्म एंड कंडीशन को स्क्रॉल करके देख रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट अकाउंट वाला सेक्शन पे क्लिक कर लेना। बहुत बड़ा टर्म एंड कंडीशन है तो आप इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ सकते हो। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने क्रिएट अकाउंट वाला सेक्शन पे क्लिक कर दिया उसके बाद मेरे सामने एक नया पेज निकल के आ चुका है एंड यहाँ पर मुझे अपना एड्रेस को फिल करने के लिए बोलेगा। तो आप ध्यान रखना कि आपका जो एड्रेस है आप सही एड्रेस यहाँ पर अच्छे से डाल देना, ठीक है। क्योंकि आपके पिन वेरिफिकेशन जब होगा तो आपके यही एड्रेस पर पिन वेरिफिकेशन होगा। देखिए दोस्तों, उसके बाद मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंट टाइप इंडिविजुअल सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके चाहो तो चेंज करवा सकते हो, लेकिन आपका अकाउंट इंडिविजुअली होगा। अगर आप कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए एडसेंस अकाउंट नहीं क्रिएट कर रहे हो तो, लेकिन मान लो कि आपका कोई बड़ा सा कंपनी है तब आप दूसरा सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका नाम यहाँ पर डाला हुआ रहेगा और यहाँ पर देखो एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको एड्रेस लाइन 1 में आपका कुछ एड्रेस का पोर्शन डाल देना होगा। जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ, आपको यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 में मान लो कि आपका गांव का नाम, आपका पोस्ट ऑफिस, ठीक है। उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन डाल देना और एड्रेस लाइन 2 में आपका डिस्ट्रिक्ट एंड आपका स्टेट एंड आपका पिन कोड डाल देना, ठीक है। उसके बाद आपका टाउन यहाँ पर डालने के लिए बोल रहे हैं, तो आपका जो टाउन है आप डाल देना। उसके बाद पिन कोड आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना एंड देखो यहाँ पर फ़ोन नंबर आपको डालने के लिए बोल रहे थे। यहाँ पर ऑप्शनल है, आप अगर नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं नॉर्मली डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। तो मैं एक एक करके पूरा फिल करके यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर सब कुछ अच्छे से फिल करके रखा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी फिल कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक कर दे तो यहाँ पर लोडिंग ले रहा है एंड मेरे सामने एक नया पेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक रिडायरेक्ट वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं रिडायरेक्ट वाला सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। आप जैसे ही रिडायरेक्ट वाला सेक्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे सामने अभी इस टाइप का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहला स्टेप मेरा डन हो चुका है, मतलब मेरा रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म एंड कंडीशन को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए यहाँ पर डन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दूसरा स्टेप में मेरा प्रोग्रेसिंग में है। ठीक है, मतलब मैंने एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, अभी मतलब थोड़ी देर बाद मेरा एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट मुझे 2-4 घंटा या 1 दिन मैक्सिमम वेट करना होगा। और लास्ट स्टेप है कि यूट्यूब आपके चैनल को खुद वेरीफाई करेगा। अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन डाला है, यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन के अंदर ही आपने कंटेंट क्रिएट किया है, तो आपका चैनल को अप्रूव कर देगा। ठीक है, अगर मान लो कि आपने अनब शनब उठा के डाल दिया आपके चैनल पर, तभी आपके चैनल पर कुछ दिक्कतें आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपका चैनल पर क्या रिव्यू करेगा। सबसे पहले यूट्यूब की टीम खुद क्या करेगा, आपके चैनल पर जाएगा एंड वहाँ पर विजिट करने के बाद सबसे मोस्ट जो पॉपुलर वीडियो है, वो मोस्ट पॉपुलर वीडियो को चेकिंग करेगा कि उस वीडियो के अंदर क्या आपने डाला है। ठीक है, तो यही चीज़ यूट्यूब टीम खुद रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगा 1 से 2 दिन के अंदर। मैक्सिमम 7 डेज का टाइम लेता है, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। अगर बीच में सैटरडे एंड संडे नहीं आता है तो, क्योंकि सैटरडे एंड संडे ऑलरेडी छुट्टी रहता है, तो अगर आपका बीच में सैटरडे एंड संडे आ जाता है तो आपको और भी 2 दिन एक्स्ट्रा वेट करना होगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता चल चुका है कि कैसे एक चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए एप्लीकेशन करना है। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद फुल इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता चल चुका है एंड आपको मदद मिली है, तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा देना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं इसी तरह के हेल्पफुल एंड कमाल के वीडियो में। तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी। बी गुड टू गुड सेलेनिविटी विल फॉलो।